यह कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस के एक पुराने शहर से, जहां हमें दिखाया जाता है एक शानदार स्कूल को। और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इस स्कूल के अंदर एक लड़की, यानी कि जिसका नाम जस्टिन है, वह टीचर है। आपकी जानकारी के लिए इस मूवी में एक खास ट्विस्ट यह है कि इस कहानी को चार अलग एंगल से दिखाई गई है, चार लोगों के नजरिए से। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है एलेक्स और उसके बाकी फ्रेंड से, क्योंकि 2:17 पर हम देखते हैं कि स्कूल के सभी बच्चे, यानी कि स्कूल के 17 बच्चे जो एक ही क्लास में पढ़ते थे, वह अचानक से अपने घर से उठते हैं और दौड़ने पर रेस लगाते हुए कहीं पर गायब हो जाते हैं। लेकिन वो कहाँ जाते किसी को नहीं पता। मूवी स्टार्ट होती है और इस मूवी का नाम वेपन है। तो कहानी के फर्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है सभी के मॉम डैड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और वह अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जो उनके बस में होता है। इसलिए पुलिस वाले जस्टिन को पकड़ते हैं, क्योंकि जस्टिन उन बच्चों की क्लास टीचर थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन से पूछताछ होने लगती है, क्योंकि उसकी क्लास से 17 बच्चे न जाने कहाँ गायब हो गए। केवल एक लड़का बचता है जिसका नाम एलेक्स है। अब जस्टिन एक अच्छे लेक्चरर के तौर पर आई होती है, क्योंकि वह वहाँ पर बहुत ही सालों से काम कर रही है। हम देखते हैं प्रिंसिपल मॉर्कस ने एक मीटिंग रखी होती है, क्योंकि उन्हें स्कूल दोबारा शुरू करना है। बट स्कूल को शुरू करने से पहले उन्हें सभी पेरेंट्स को समझाना था, इसलिए वो एक शानदार मीटिंग करते हैं। और इस मीटिंग में सभी लोग आए होते हैं। बट वहाँ पर एक लड़का, यानी कि एक आदमी जिसका एक बच्चा लापता है, वह जस्टिन को बुरा भला कहता है और कहता है जस्टिन एक बिच, यानी कि एक डाइन है। और इस आदमी का नाम आर्चर है। आर्चर अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसका बेटा अचानक से लापता हो गया, जिसके चलते आर्चर इस पूरी घटना का जिम्मेदार केवल जस्टिन को मानता है। तभी हम देखते हैं जस्टिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वह लोगों के विचारों को किस तरह बदले। उसके पास कोई आइडिया भी नहीं था, जिसके चलते वह डिप्रेशन में जा रही थी। वह बहुत परेशान हो चुकी थी। लेकिन रात में उसे कोई कुछ दिखाई पड़ता है, वह उस पर गौर नहीं फरमाती। सुबह हम देखते हैं जब जस्टिन उठती है तो किसी ने उसकी कार पर विष लिख दिया था, जिसके बाद जस्टिन इसकी रिपोर्ट अपने पास ही पुलिस थाने में करती है। पुलिस वाले फौरन एक्शन लेते हैं और वह जाकर प्रिंसिपल से गुजारिश करती है कि प्लीज सर, मुझे एक मौका दीजिए, मैं स्कूल में दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। बट प्रिंसिपल मार्कस जस्टिन से कहते हैं कि आपको मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टफ कंडीशन में है। अगर आपको मौका दिया गया तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, जिसके चलते आप जस्टिन को इस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल को ज्वाइन करना होगा। जस्टिन इस शहर को छोड़ने का प्लान करने से पहले रात में अपने दोस्त पाउल से मिलने का प्लान बनाती है। वह एक बार में जाती है। पाउल इस एरिया का पुलिस ऑफिसर है और वह जस्टिन को बहुत पसंद करता है। जस्टिन पाउल को यह सब कुछ बताती है और कहती है कि अचानक से न जाने वो बच्चे कहाँ लापता हो गए। पाउल कहता है, जस्टिन, मैं जानता हूँ तुमने यह सब नहीं किया, लेकिन 17 बच्चे एक रात में एक ही समय पर घर से उठकर कहाँ गायब हो गए, इसका सवाल तो बहुत ही बड़ा है। मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर यह सब हुआ कैसे, और कौन उन सभी बच्चों को एक साथ किडनैप कर कर ले गया, वो भी शहर से इतनी दूर कि हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यह सुनने के बाद जस्टिन कहती है कि प्लीज कुछ करो, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। यह सुनने के बाद पॉल पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकते, क्योंकि पॉल जस्टिन को बहुत चाहता है, इसलिए वह उसकी बात नहीं टाल सकता था। जस्टिन को चैन नहीं आता है, इसलिए वह अपने क्लास में बचे एक बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि पूरे 17 बच्चे गायब हो चुके हैं और 18वां बच्चा, जिसका नाम एलेक्स है, वह उसके घर पर तहकीकात करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद एलेक्स कुछ तो जानता होगा। जस्टिन एलेक्स के पास जाती तो है, बट उसे एलेक्स वहां पर दिखाई नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं वह मॉल के अंदर जब शॉपिंग कर रही थी, तो वहां पर एक लेडी आती है और वह जस्टिन को बहुत ही बुरा भला बोलती है, जिसके बाद जस्टिन उसे पागल कहते हुए वहां से भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि जस्टिन को रात में सपना आता है और वह सपने में एक लेडी ग्लैडियस को देखती है। ग्लैडियस जिसका चेहरा बहुत ही खतरनाक है और उसका चेहरे पर जोकर मेकअप होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एलेक्स को। हम देखते हैं कि जस्टिन एलेक्स का पीछा करती है। एलेक्स अपने घर के अंदर जाता है और जस्टिन उसके घर के बाहर बैठकर इंतजार करती है कि कोई तो घर से बाहर आएगा। हम देखते हैं वह पूरी दिन भर उस घर के सामने पहरा दिया करती है, परंतु उस घर से कोई बाहर नहीं निकलता।
बहुत इंतजार करने के बाद जब सीमा हद से पार हो जाती है, तो रात में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जैसे ही जस्टिन की आंख लगती है, कोई उसके बालों को काट कर यहाँ से ले गया। अब यहाँ से पहला सेगमेंट खत्म होता है और दूसरा स्टार्ट होता है। अब इसी स्टोरी को हमें दूसरे नजरिए से दिखाई जाता है। हम देखते हैं स्टोरी आर्चर की। आर्चर वही आदमी है जिसने जस्टिन को डाइन होने यानी कि विच का आरोप उसके ऊपर लगाया था। और आर्चर अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि हाल ही में हुई घटना आर्चर को परेशान कर रही है। उसका उस बेटे के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए वह अपने बेटे के खो जाने पर बहुत ही ज्यादा दुखी है। अब आर्चर इस बेटे की पूरी जिम्मेदारी यानी कि उसके लापता होने का पूरा कारण केवल जस्टिन को मांगता है। हम देखते हैं कि आर्चर भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर वो कोशिश करता है जो उसके हाथ में होती है। वह हर दिन जाकर पुलिस वालों से मात्र एक सवाल पूछती है, क्या मेरा बेटा आपको मिला? पुलिस वाले रोज इनकार कर देते हैं और वह चुपचाप वापस लौट आता है। ऐसा काफी दिनों तक चलता। इसके बाद हम देखते हैं आर्चर को किसी के होने का एहसास होता है। वह झांक कर देखता है तो उसका बेटा बाहर भागता हुआ दिखता है। वह उसका पीछे करते हुए घर की ओर जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसका बेटा बेड पर सो रहा है। वह उसे देख कर दिखता है और कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करो। तभी उसकी आंख खुलती है और जैसे ही आर्चर की आंख खुलती है, उसे पता लग जाता है कि यह एक सब कुछ सपना था। आर्चर जब यह सपना देखकर उठता है तो उसे अपने सपने पर भी संदेह होने लगता है, क्योंकि यह सब कुछ इतना रियलिस्टिक था कि इसे फेक कह पाना बहुत ही मुश्किल। इसके बाद आर्चर एक डायग्राम बनाता है। वह शहर के पूरे नक्शे को इकट्ठा रखता है। उसके बाद शहर से सारी लाइनों को सीधा खींचता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें पता चल जाता है कि आखिर वो 17 बच्चे किस ओर भागते हुए गए थे। आर्चर के नक्शे की मदद से हम देखते हैं सभी की बहुत हेल्प होती है। आर्चर उस नक्शे की मदद से या तो पता लगा लेता है कि बच्चे किस ओर गए थे, परंतु इस केस को सॉल्व करना उतना ही मुश्किल अभी था जितना भीड़ में गिरे नोट को ढूंढना होता है। हम देखते हैं आर्चर अपने सभी प्रयास करता है कि वह बच्चों के होने का पता लगा पाए, और उसे आखिर में एक लोकेशन मिल जाती है जहां पर उसे लगता है कि सभी बच्चे भागते हुए इसी जगह पर आकर गायब हुए होंगे। इसलिए वह उस लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन रास्ते में उसे जस्टिन मिल जाती है। वह जस्टिन को जान से मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर मार्कस यानी कि वह प्रिंसिपल दौड़ता हुआ आता है और अचानक से जस्टिन के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी आंखें बिल्कुल इतनी बड़ी हो चुकी थी कि मानो अभी बाहर आ जाएंगी। आर्चर यहीं पर होता है और वह बहुत ही मुश्किल से जस्टिन को बचा लेता है। इसके बाद आर्चर को यह पता चल चुका था कि आखिर जस्टिन वो इंसान नहीं है जो आर्चर उसे समझ रहा था। और इसी के बाद आर्चर और जस्टिन की अच्छी दोस्त हो जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि तीसरा सेगमेंट शुरू होता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर पाउल का। पाउल की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि पाउल को रास्ते में एक बहुत ही पुराना लड़का मिलता है जो कि रोडों पर भाग रहा था। हम देखते हैं पाउल इसे काफी दिनों से यह देख रहा है कि यह लोगों के बेच छिप कर कुछ काम कर रहा है। पाउल उसे पकड़ता है और उसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वह उसे बताता है कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से ड्रग्स मिलती है। जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि इसके साथ क्या करना है। वह इस लड़के से कहता है, अगर तुम मुझे दोबारा इस एरिया में नजर आए तो मैं तुम पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी और लास्ट मौका देता हूँ कि तुम इस शहर को छोड़कर फौरन यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन वह ऐसा नहीं करता। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ऑफिसर पाउल की बीबी को। यह वही औरत होती है जिसने मॉल में जस्टिन के ऊपर अटैक किया था। तो अब समझ में आता है कि आखिर उसने जस्टिन के ऊपर अटैक क्यों किया था, क्योंकि असल बात यह थी कि वह समझ रही थी कि उसका और जस्टिन के वाइफ का कोई चक्कर चल रहा है, यानी कि पाउल और जस्टिन का। इसी के साथ हम देखते हैं पाउल का भी सेगमेंट यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन जेम्स का शुरू होता है, यानी कि इस ड्रग्स डीलर का। ये चौथा सेगमेंट था। तो आगे हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि ड्रग्स डीलर पाउल से बचता हुआ भागता है और वो भागते हुए आखिर में पाउल के हाथ लग जाता है। पाउल उसे कुछ करता है इससे पहले जेम्स पाउल से कहता है कि मैं कुछ जानता हूँ जो तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। मैं उन 17 बच्चों के बारे में जानता हूँ। तब पुलिस ऑफिसर पाउल जेम्स से कहता है कि तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? तब जेम्स बताता है और अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है, और वही स्टोरी हमें दिखाई जाती है। हम देखते हैं जेम्स एक दिन एलिस के घर में घुस गया था और उसे कुछ चीजें चुरानी थी। हम देखते हैं वह जब घर में घुसा था तो एलिस के मॉम डैड चेयर पर बैठे हुए थे और वह जेम्स को देख रहे थे, बट वह कोई रिएक्शन नहीं कर रहे थे, यानी कि रिएक्ट नहीं कर रहे थे।
जिसके बाद जेम्स ने उनकी आंखों के सामने सब कुछ अपने झोले में भर लिया। और फिर वह जब बेसमेंट के अंदर जाकर देखा तो उसे वहां पर 17 बच्चे दिखाई पड़े। इसके बाद जेम्स फौरन वहां से भागा और वह घबराता हुआ पुलिस स्टेशन गया। लेकिन पुलिस स्टेशन में उसने 17 बच्चे को मिसिंग रिपोर्ट देखी। उसके बाद अब उसे पता चल चुका था कि आखिर इन बच्चों का वहां पर कुछ तो हो रहा है। लेकिन जेम्स पाउल को साथ ही एक और खबर देता है और उसे बताता है कि वहां पर एक बूढ़ी लेडी थी जिसने मेरा पीछा किया और वह मुझे मारने वाली थी कि मैंने उसे मारने के लिए अपने इंजेक्शन निकालकर उसके मुंह में घुसाने की कोशिश करी। लेकिन जब मुझे पूरा होश आया तो मैंने देखा कि वो आप थे। पाउल उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और कहता है कि मुझे उन बच्चों के पास ले चलो, आखिर तुमने तो उन बच्चों को देखा ही है। जेम्स कहता है ठीक है और वह एलिस के घर के सामने पाउल को ले आता है। पाउल उतरकर एलिस के घर के अंदर जाता है लेकिन वह लौट कर वापस नहीं आता और जेम्स उसका इंतजार कार में बैठकर करता ही रहता है। लास्ट और आखिरी स्टोरी हम देखते हैं कि आखिर प्रिंसिपल के साथ क्या हुआ था। लास्ट सेगमेंट में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल के घर पर ग्लैडिस आई थी। तो यह वही ग्लैडिस है जो हमें सपनों में एक मार्क्समैन के रूप में दिखती है, यानी कि जोकर मार्क्समैन में। तो अब इस ग्लैडिस की कहानी क्या है हमें साफ तौर पर यहीं पर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ने एलिस के मॉम डैड को स्कूल में बुलाया था, बट वहां पर वो लोग नहीं आते हैं और उनके मॉम डैड की जगह ग्लैडिस आता है। तो यह राक्षस यानी कि यह विच कौन है आगे हमें स्टोरी में दिखाया जाएगा। वह जबरदस्ती प्रिंसिपल के घर पर पहुंच जाती है और वह प्रिंसिपल के सामने ही एक लकड़ी निकालती है और लकड़ी पर प्रिंसिपल की कुछ चीजों को रखती है। उसके बाद वह प्रिंसिपल पर काबू पा लेती है और देखते ही देखते वह उस लकड़ी को तोड़ देती है। जैसे ही लकड़ी टूटती है हम देखते हैं वह पागल हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल मार्कस अपने ही साथी की जान ले लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं वह उस लड़की यानी कि जैस्टिन के बालों को उस लकड़ी से बांधकर उसे भी तोड़ देती है। और इसी कारण से हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि मार्कस यानी कि प्रिंसिपल ने जस्टिन को मारने की कोशिश क्यों की थी और आर्चर अब इसी का पीछा कर रहा है। सारे सेगमेंट से यह स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी और इसी सेगमेंट के साथ यह पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है। तो अब हमें आगे की स्टोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि आर्चर और जस्टिन अब दोस्त बन चुके हैं और उन्होंने मार्कस को मार दिया है। एलेक्स अभी भी स्कूल जा रहा है लेकिन वह सभी बच्चों से कुछ छिपाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में जो चल रहा है वह उसने छोटी उम्र में बहुत ही मुश्किल हालातों से संभाला हुआ है। असल में ऐसा कोई नहीं संभाल सकता। तो अब हमें लास्ट में यह दिखाया जाता है कि आखिर एलिस के साथ हुआ क्या था। एक दिन अचानक से एलिस की नानी उसके घर आ गई थी जो कि बहुत साल से कहीं पर लापता थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एलिस की नानी जो उसके घर आई हैं वह एक डाइन यानी कि एक विच है। एलिस उन्हें पहली बार देखता है और ग्लैडिस से कहता है कि आप तो बहुत ही क्यूट है। पर धीमे धीमे ग्लैडिस के बर्ताव के कारण एलिस को कुछ अजीब लगता है और एलेक्स अपने मॉम डैड को देखता है जो कि एक ही जगह पर चुपचाप बैठे होते हैं। वो थोड़ा सा मूवमेंट नहीं कर सकते और वो अपने आप को थोड़ा सा हिला भी नहीं सकते थे, जिसके चलते वो अपनी नानी से बहुत ही नाराज हो जाता है। तभी हम देखते हैं उसकी नानी ग्लैडिस एलिस के सामने एक प्रस्ताव रखती हैं और उससे कहती हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को मार दूंगी। और वह एलेक्स से कहती हैं कि तुम्हें अपने स्कूल के सभी बच्चों का कुछ न कुछ चुरा कर मुझे देना होगा। एलेक्स अपने मॉम डैड को बचाने के लिए उन 17 बच्चों की कोई न कोई चीज चुरा कर अपनी नानी को दे देता है और उसके बाद उन पर काला जादू किया जाता है। ग्लैडिस एक खास मंत्र पढ़ती है जिस मंत्र को पढ़ने के बाद 17 बच्चे एक ही टाइम पर 2:17 या 2:14 पर उठकर उसी की ओर भागते हुए गए थे और उसके बाद वो लौट कर कभी नहीं आए क्योंकि एलिस के घर में जो ग्लैडिस थी यानी कि जो विच थी वह बूढ़ी हो रही थी और उसे वापस जवान बनने के लिए कुछ लड़कों और कुछ लोगों की आत्मा और उसका शरीर चाहिए था। उसी के कारण उसने 17 बच्चों का यूज किया और उसकी सारी जवानी ले ली। इसी के बाद हम देखते हैं ग्लैडिस अब काफी जवान दिखती है। लेकिन एक दिन ट्विस्ट तब आता है जब एलेक्स यह करने से मना करता है और एलेक्स अपनी नानी से नफरत करने लगता है। हम देखते हैं जैस्टिन अब एलेक्स के घर में पहुंच जाती है और उसका सामना हो जाता है। आर्चर भी उसी के काबू में आ जाता है। पाउल वो पुलिस ऑफिसर भी उसी के काबू में आ जाता है। हम देखते हैं पाउल जस्टिन के ऊपर अटैक करता है। आर्चर और जस्टिन और पाउल में फाइट होती है जिसमें कि आर्चर जस्टिन की मदद करता है और वह पाउल का सामना करता है। जस्टिन पाउल की ही गन छिनाकर पाउल को शूट कर देती है और आर्चर और जस्टिन बच जाते हैं। अब एलेक्स जस्टिन से गुजारिश करता है कि मेरे मॉम डैड को बचाओ, वो लोग बेसमेंट में छुपे हुए हैं।
हम देखते हैं वह अपना दिमाग लगाता है और वह अपनी नानी की ही जादू प्रक्रिया से, यानी कि उसने देखा था कि वह किस तरह से डंडे की मदद से काबू कर रही थी, वह ऐसा ही करता है। उसकी नानी ने आर्चर को काबू करके जस्टिन को मार रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं वह डंडी पर सही बच्चों की चीजों को जादू करता है और डंडी को तोड़ देता है। उसके बाद सभी बच्चे उसकी नानी के ही जान के पीछे पड़ जाते हैं और वह 17 बच्चे इसकी नानी ग्लैडिस की ओर दौड़ने लगते हैं और एक एक करके वह इसकी नानी के ऊपर टूट पड़ते हैं, उन्हें नोचते हैं और उन्हें जान से खत्म कर देते हैं। आर्चर जस्टिन को मारने वाला था। जस्टिन अपना दिमाग लगाती है और कुछ समय बाद आर्चर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि आखिर जादू सब कुछ कंट्रोल आइलेक्स कर लेता है और छड़ी की मदद से सब कुछ पहले जैसा कर देता है। आइलेक्स अपने मॉम डैड को बचा लेता है, लेकिन अभी भी कहानी में यह ट्विस्ट था कि कुछ लोग ठीक हो गए थे और जिनकी शक्तियां उसकी नानी ने यूज की थी, वो लोग मरे तो नहीं थे, बट एक जिंदा लाश बन के रह गए थे। इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।